मैं चाहता हूँ, ये मैं आप सब लोगों से चाहता हूँ कि आज के टॉपिक को सुनने से पहले आप सब लोग जो है वो स्माइल पहन के आ जाइए, है ना। यूजुअली पता नहीं क्यों लोग मुस्कुराते ही नहीं है। मतलब और जब मेरी जो अब आप 1000 लोग हैं उसमें से मुझे मेरी स्क्रीन पे 25 लोग दिख रहे हैं, है ना। और शहजाद खान जी, अगर आप मुस्कुराएंगे तो मैं वो कह पाऊंगा जो मैं कहने आया हूँ, वरना तो फिर आप ही समझिएगा कि मैं क्या कहने आया हूँ, है ना। अंदाजा लगाते रहिएगा। है, अपन सबने ये सुना होगा कि उस इंसान के पाप का घड़ा भर गया। सुना है? सुना है ना। इसका मतलब कोई घड़ा होता है जो पापों से भरता है और कोई उसकी काउंटिंग कर रहा है, पर कोई कर रहा है, अपने को क्या पता, कर रहा ही होगा। अपन ने सबने सुना है तो जरूर कर रहा होगा। ठीक है। आपने ऐसा भी सुना होगा कि उस इंसान के सब्र का बांध टूट गया। इसका मतलब पहले तो कोई घड़ा था, अभी कोई बांध है जो सब्र का है। तो सब्र के बांध कैसे टूटता होगा? कोई आइडिया? सब्र का बांध कैसे टूटता होगा जीवन में? कोई शेयर करेगा मेरे साथ? किसी के भी जीवन का सब्र का बांध कब टूटता है? कब टूटता होगा सब्र का बांध? तो सर ऐसे मत बोलिएगा शादीशुदा होते ही टूट जाता है। सर वो तो सबके साथ ही है। हाँ, कब टूटता है सर सब्र का बांध? सर सबका बाद जब ही टूटता है जब कोई चीज आप सहते रहते हैं और उसकी एक लिमिट क्रॉस हो जाती है, तब उसकी वो एक सब्र का लिमिट, बांध टूट जाता है कि अब इस और सहने की क्षमता नहीं बची है। और सहने की क्षमता नहीं बची तो सब्र का बांध टूट जाता है। ठीक है, पूछूंगा मैं आप लोगों से, सब लोगों से पूछूंगा, पर धीरे धीरे पूछूंगा। आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, पर अगर आपने लाइफ में अप्लाई कर लिया ना तो मजा आ जाएगा आपको। ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहा हूँ कि सच में मजा आ जाएगा। सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, पर मेरा रिक्वेस्ट है आप इसको इसकी सिंप्लिसिटी के साथ में इसको इसमें खो मत जाइएगा। नंद किशोर जी, कब टूटता है सब्र का बांध? मॉर्निंग सर। जी सब्र सर। का मान जब जब अपनी इच्छा अनुसार कोई काम नहीं होता है, कई बार ऐसा अवॉइड होता है, तब सब्र का मान टूटने लगता ठीक है, जब अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं होता है तो अपने सब्र का बांध टूट जाता है। हाँ, तो मैं अगर ये कहूं कि बेसब्री जब जीवन में ज्यादा हो जाए तो सब्र का बांध टूट जाता है ना। मतलब आप सब्र किए बैठे थे और अचानक एक लेवल ऐसा आया जब सब्र का बांध टूट गया। अभी आज अपन उसकी भी चर्चा नहीं करेंगे, सब्र के बांध की भी चर्चा नहीं करेंगे। आज अपन एक चीज के बारे में, अब हो सकता है आप में से किसी ने, किसी एक दो ने पहले ये सुना हो। आज अपन एक डिस्कस करने वाले एक चीज के बारे में, एंड दैट इज टॉलरेंस कप। टॉलरेंस कप क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल लूं, मानिए एक ग्लास है, ठीक है, और किसी की कितनी कैपेसिटी है टॉलरेट करने की? हर किसी की कैपेसिटी होती है ना टॉलरेट करने की, बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होती है हर किसी की। और ये, इसमें कुछ पानी है, तो जैसे इसमें कुछ पानी है, इसी तरीके से टॉलरेंस कप जो होता है उसमें भी धीरे धीरे पानी ऐड होता रहता है। किसी किसी के जल्दी जल्दी ऐड होता है, किसी का बहुत पतला नल है और किसी का बहुत ही भारी नल है। वो डिपेंड करता है वो कैसा जीवन जी रहा है। मतलब किसी किसी के जीवन में कष्ट इतने हैं कि ये बहुत जल्दी भर जाता है, किसी किसी का जीवन आराम से में भरता होगा ये टॉलरेंस कप। अब आप लोगों से मुझे ये जानना है कि टॉलरेंस कप है ये, और इस कप में क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो इसमें पानी भरती होंगी आपके जीवन में। क्या एक्टिविटी अगर आपके जीवन में क्या हो जाए कि इस टॉलरेंस कप का में 2-5 बूंद भर जाएंगी, थोड़ा और ऊपर इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो सकता है कि ये टॉलरेंस कप किसी इंसान का भर सकता है? एनी आइडिया? आप कुछ बताना चाहें? सुनील सर, आप तो बड़े मस्त रहते हो यार, यूजुअली मैं आपको इरिटेट देखता नहीं हूँ। कैसे भरता है आपका टॉलरेंस कप? सर मस्त तो अब हो गया क्लब में आने के बाद में। ये तब बढ़ता है जब हमारा इरिटेशन लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता है। वही पूछ रहा हूँ, किससे? ऐसी क्या एक्टिविटी है जिससे इसमें ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में कि इसमें थोड़ा पानी जाएगा? जब हम कुछ चाहते हैं कि ये चीज होनी चाहिए। एग्जाम्पल? एग्जाम्पल जैसे मुझे कहीं अपने दोस्तों से मिलने जाना है और घर में किया गया कि नहीं तेरे को आज नहीं कल जाना है। उस वजह से फिर इरिटेशन हो जाएगी।
सीधा सीधा बोलो ना, बीवी ने ऐसा बोला आज नहीं कल जाना है, तो आपका हाँ, ठीक है। बाप रे बाप। मेरे ही अच्छा, एक बीवी जब ज्वाइन करती है तो आदमी नर्वस नर्वस सा रहता है ना। हाँ हाँ प्रेरणा, आपका तो मतलब जैसे एक बात तो तय है, जिसका मेरे जैसे पति होगा उसका उसका टॉलरेंस कब हमेशा मतलब ओवरफ्लो होने की नजदीक ही रहेगा। हाँ प्रेरणा, आपका क्यों बढ़ता है? वैसे मुझे पता है क्यों बढ़ता है, पर फिर भी सब लोगों के लिए बता दीजिए क्यों बढ़ता है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ सिवाय डिसरेस्पेक्ट के। मतलब अ, अगर कोई भी किसी से भी मतलब है ना अच्छे से बात नहीं कर रहा है, एक रेस्पेक्ट शो नहीं कर रहा है बात करते वक्त, चाहे वो मेरे से हो चाहे घर में किसी और बड़े से हो, मतलब एक जो होता है ना कि हम सेम एज वालों से किस तरह से बात करनी चाहिए, अपने से बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, वहां जो डिसरिस्पेक्ट होती है ना, मतलब मुझे वो किसी का किसी से भी बर्दाश्त नहीं है। और मतलब मैं उस मामले में मेरा शायद टॉलरेंस का बहुत छोटा है कि मैं एक दो सेंटेंस भी नहीं ले पाती हूँ और मैं अगले को जो है इस मामले में फिर थोड़ा बोल देती हूँ। ठीक, थोड़ा प्रेरणा ने कहा थोड़ा बोल देती है, इसमें थोड़ा सब पे गौर मत करिएगा ना। हाँ, तो ठीक है। सोनिका मैम, कैसे बढ़ता है आपका टॉलरेंस कब? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर टॉलरेंस कब हम लोग का जो है ना, घर के रोजमर्रा के भी जो होते हैं, कभी मेड इरिटेट कर देती हैं, कभी बच्चे इरिटेट कर देते हैं, शॉप में स्टाफ लोग इरिटेट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा वो सब चीजें लेके भी होता है, बढ़ता है सर। हाँ, सुबह सुबह हाउस हेल्प का कितना भी फोन आए, कोशिश नहीं आज करें, नहीं आएगी मैम, है ना, वो उनको इतना ही बोलना होता है, वो आज तो नहीं फिर आएगी मैम, अपना लेवल जाता अपना है सर एकदम। टॉलरेंस का आधा बढ़ जाता है। हाँ, ये सही कहा आपने। और जिसे आप में से जो छोटी छोटी फीमेल जो चीजें मदर हैं। है, बाप रे बाप, बच्चों को पालना मतलब क्या क्या टॉलरेंस का काम है। मतलब वो दिन में 5 चीजें ऐसी जरूर करेंगे कि जिससे जो है अपना टॉलरेंस हम लोग कप में पानी जाता है। सही बात है। ठीक है, पूनम जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। यस सर, मतलब आप कोई चीज करते रहो करते रहो करते रहो, और उस चीज का क्या होता है ना कि आपको फीडबैक नहीं अच्छा आता है, या फिर आप सोचते हो, आप मुझसे एक्सपेक्टेशन करते हो कि सामने वाला आपको कुछ बोले, तो उसका फिर आपका एक्सपेक्टेशन मतलब खत्म हो जाती है, फिर आपको उसका होप नहीं रहता है, तो टॉलरेंस वहां पे खत्म हो जाता है। कुछ प्रयास अपन करते जाएं करते जाएं। मुझे एक तो अच्छा लग रहा है कि सिर्फ 27 लोगों को ही टॉलरेंस कप का के बारे में है, बाकी सब लोग तो साधु संत हैं। मतलब सबका एकदम ऐसा है कि बर्दाश्त करने की इतनी महान कैपेसिटी है कि उनका कभी बढ़ता ही नहीं। मुझे अच्छा लगा, अपने बीच में इतने सारे साधु महात्मा लोग हैं, ये देख के अच्छा लगा। भाऊ, मेरे को लगता नहीं यार आपका बढ़ता होगा कभी, बढ़ता है? नहीं सर, बनता है एक्चुअली। और इस वजह से अच्छा, और ये भी है कि टॉलरेंस कब सिर्फ एक ही कारण से हर बार बनता है, ये भी जरूरी नहीं है मेरे साथ। कई बार क्या होता है कि मेरा कुछ और स्टेट ऑफ माइंड रहता है और कोई चीज किसी और समय पे इरिटेट नहीं करती होगी, लेकिन उस समय इरिटेट कर जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, बच्चे जब मस्ती करते हैं तो किसी भी तरह से इरिटेशन नहीं होती, लेकिन कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे से फिजिकल हो जाता है ना, तो फिर बड़ा गुस्सा आता है, वो टॉलरेट नहीं होता। गेटिंग फिजिकल मेक्स मी इनटॉलरेंट एक्चुअली। और बहुत सारी चीजें हैं सर, मेरे ख्याल से हर एक चीज पे जो है ना वो इनटॉलरेंस हो जाता है, बट डिपेंड करता है कि मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है ना वो कैसा है। कई बार एक ही चीज पे जो है वो परेशानी नहीं होती, और दूसरी बार उसी चीज पे बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। ये एक अजीब सी चीज है। ठीक है। हाँ, इसमें भी आएगा कि कई बार एक चीज पे बड़ा अजीब सा तेज गुस्सा आ जाता है, और कई बार वही चीज बहुत नॉर्मल सी भी लगती है, इतना इतना जो है वो परेशान नहीं करता अपने को। तो शीतल जी, अनम्यूट करिएगा मैम। सर जैसा सबके साथ है वैसा ही सब कुछ है। बहुत सारी चीजें जो मैं तो खैर बहुत जल्दी इंटॉलरेंट हो जाती हूँ, बहुत जल्दी। कोई कोई एक दो चीज बताइए जो आपको परेशान करती है। एक तो कोई झूठ बोलता है, वो मुझसे नहीं सहन होता है। ये अच्छा बताया आपने कि कोई अगर झूठ बोल रहा है तो वो टॉलरेट नहीं होता है। हाँ, तो इस कप में पानी भरता है, तय है फिर तो। हाँ, और मेरे को सब जने ही समझाते रहते हैं कि उनको स्पेस दो, उनको पता चल गया है कि वो झूठ बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है हर जने को झूठा साबित करो, बट पता नहीं क्यों मैं तो पीछे ही पड़ जाती हूँ। मेरी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मतलब मेरा और मेरा स्टाफ तो एकदम, दे डोंट लीव मी ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑल अदर पीपल, एंड दे डोंट वांट टू बी विद मी ऑल्सो, क्योंकि मेरे को कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा बेटर बनाऊं उन चीजों पे। तो एक तो झूठ बोलना है, एक वो गलती नहीं मानते हैं कि गलती हो गई, और मतलब
ऐसी छोटी छोटी बेवकूफी वाली बातें जो होती है ना, जैसे कैलकुलेशन है 2+2 4 होता है, फिर भी नहीं नहीं भाई, तो वो मतलब ऐसी वाली बहुत चीजें होती है मेरे यहाँ। तो वो मेरे आप जब एक्सप्लेन कर रही है ना, तो मैं आपके पेन को फील कर पा रहा हूँ कि आप जो है इस तरह की जब घटना होती होंगी तो कितना जो है परेशान हो जाती होंगी। ठीक है, समझ में आई आपकी बात। ओके। आरती मैम, आप किस चीज से इरिटेट होती, मतलब ये टॉलरेंस कब में कब कब आपके लिए मुश्किल होती है? क्या एक्टिविटी है जिसकी वजह से ऐसा होता है? गुड मॉर्निंग सर। मेरे morning, ma'am. बच्चे जब मैं बार बार बोलती हूँ पढ़ लो, हाँ मम्मी पढ़ रहे हैं, हाँ मम्मी पढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं पढ़ते तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ। पढ़ाई को और बच्चों का ये तय है कि वो ये वाला काम तो करेंगे ही करेंगे, फिक्स है उनका। ऐसा हो नहीं सकता कि वो एक बार कहने से पढ़ लें या सारी चीजें अच्छे से तरीके से करने लग जाए। तो टॉलरेंट मतलब इसमें इस कप में पानी जाता है और ये कप के ओवरफ्लो होने की संभावना जो है वैसे वैसे इंक्रीज होती जाती है। ठीक है प्रिंसी, जो है कौन इरिटेट होता है, आप कि पापा? पापा तो मेरे को ऐसा लग रहा है निर्वाण, पापा को तो ऐसा लगता है मेरे को निर्वाणा प्राप्त कर चुके हैं, वो इतना शांत रहते हैं। सबसे घर में शांत पापा ही है हमारे। मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती हूँ जब शादी की बात होती है या कोई घर पे आके बोलते ना, हाय आपकी बेटी की शादी नहीं हुई। अरे तो तुमको क्या है, नहीं हुई तो नहीं हुई। तो मेरे को उस टाइम मेरा फिर होता है कि मैं उनको जाके बहुत मतलब बोल दूं कर दो। मैं काफी टाइम बोल भी देती हूँ, बट काफी टाइम मैं नहीं बोल पाती हूँ बिकॉज ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के काफी क्लोज है तो थोड़ा चुप रहना पड़ता है। ठीक बात है, ठीक बात है। ये एक नई चीज पता चली, मैंने कई सारी लंबी लिस्ट सोची थी, उसमें जो है ये एक नई चीज पता चली कि जब आपको कोई शादी के लिए बोले और ऐसा होता है। और मेरी समझ में एग्जाम्पल की मानो कोई बंदा 26-27 साल का है, 28 साल का है और वो जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, बेचारा मन लगा के कर रहा है और उसका फिर सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर कोई आके बोल दे कि अरे नौकरी नहीं लगी तेरी, तो वो ऑफकोर्स मतलब जो है इरिटेट होगा ही होगा। ठीक है प्रमिला जी, आप किस चीज से इरिटेट होती हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जब मेरी कोई बात नहीं मानता है। ओए होए, ये तो बड़ा ही मतलब डेंजरस स्टेटमेंट है। तो आपकी बात सारे मान लेते घर में? नो सर, कोई नहीं मानता है। जब मेरी कोई बात मानता नहीं है तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ और घर में कोई बात मेरी मानता नहीं है, तो समझ गए कि आपके हालात कैसे रहते होंगे। ठीक है, आपके लिए बहुत काम का है आज का टॉपिक। जितने भी लोग जो है ना वो इस चीज से परेशान है, उनके लिए आज अपन कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। सुप्रिया जी अनम्यूट करिएगा मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर जैसे ये टॉपिक आया, मेरे हस्बैंड ने बोला ये टॉपिक तो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। बाय द वे मैं सब लोगों को बोलूं, मैं नोटिस कर रहा हूँ कुछ लोग जो है अभी कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब हस्बैंड वाइफ साथ में बैठ जाइए और ये सुनिए, बड़ा मजा आएगा आपको। थोड़ी देर में कुछ ऐसा सीखेंगे आप जिनके पास में है, मतलब किसी दूसरे की बीवी के पास जाके नहीं बैठना है। मतलब वो जो है कई लोग इधर उधर देख रहे हैं मैं किसके साथ बैठूं, तो आपके घर में जो मैडम है उनके साथ की बात कर रहा हूँ कि उनके साथ जाके बैठिए आराम से। हाँ, तो कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, ये पक्की बात है कि आप अच्छे से सीखेंगे। हाँ, तो आपके लिए क्यों बोला मैम उन्होंने? सर क्योंकि सर मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ, मुझे फिर गुस्सा ही बहुत जल्दी आ जाता है। तो आपसे ही होती हूँ, आप साथ बैठिए। नहीं उनसे भी होती हूँ, बाकी और चीजों से भी होती हूँ। अच्छा, तो जैसे एग्जांपल दीजिए, कोई एक एग्जांपल, किन से इरिटेट होते हैं आप? क्या बात होती है? तो सर जब कोई ग्रांटेड फील कराता है, चाहे बच्चे हो मेड्स हो, मतलब अच्छाई को नजरअंदाज करके उस चीज का गलत फायदा उठाता है तो गुस्सा आता है। ठीक है, और पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है। समझ गए। ठीक है, ये होता होगा मेरी समझ में। ओके, मैं एक बार आपकी हैंड्स लोअर करता हूँ सब लोगों की। आप लोग ये मानेंगे कि जो भी चीजें अभी डिस्कस की हैं सब लोगों ने, ये सब इरिटेट तो करते ही हैं अपने को। और मेरी समझ में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसके जीवन में रोज ऐसी 10-15 घटनाएं नहीं होती होंगी जो इस क्राइटेरिया में आती है। मिनिमम, ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ कि रोज 10-15 घटना ऐसी जरूर होती होंगी। मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं कैसे इरिटेट होता हूँ। अभी मैम ने बोला ना कि मेरी कोई बात नहीं सुनता तो मुझे इरिटेशन होता है, और घर में मेरी कोई बात सुनता नहीं। तो अब ये बंदा कैसे मूड में रहेगा? मेरे साथ में एक सिचुएशन है, मुझे जब कोई सामान नहीं मिलता तो मैं इरिटेट होता हूँ, और मुझे कभी कोई सामान नहीं मिलता
क्योंकि मैं ढंग से रखता नहीं, तो मुझे वो मिलेगा कैसे, है ना। तो ये अब आप मेरा स्टेट ऑफ माइंड समझ सकते हैं। मतलब घर में कोई पेन से लेके, डायरी से लेके, कपड़ों से लेके, सॉक्स से लेके, जूतों से लेके, मुझे कोई चीज कभी कभी नहीं मिलती, तो मैं तो इरिटेट होता ही होता हूँ। मुझे वो चीज जब नहीं मिलती तो मेरे मुंह से पहले आवाज निकलती है, बुकलू। वो मतलब वो सामान कहाँ रखा है ये बताने के लिए प्रेरणा को आवाज लगाता हूँ। तो अब ये ऐसा भी होता होगा। कुछ जो हस्बैंड वाइफ है, जो मतलब स्पाउस है, एक दूसरे को खूब इरिटेट करते होंगे मेरी समझ में। कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो अपन टाइम टू टाइम मेक श्योर करते हैं कि सप्लाई होती रहे, जिसकी वजह से अपन इरिटेट होते होंगे। आप कभी आटा लगाते हैं घर में? मैं बहुत अच्छे से मूड में होता हूँ, कई बार थोड़ा सा पानी ज्यादा गिर जाता है, अगर आटा गीला हो गया, कई बार सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, कभी जो है आप कभी घर में सोए हैं जब रात को सोए और पता चला एसी में से पानी टपकना स्टार्ट हो गया? ऐसा हुआ है किसी के घर में? ऐसा हुआ है कि कोई चीज घर या एसी नहीं तो कोई चीज ढंग से काम नहीं कर रही, कोई दूसरी चीज ढंग से काम नहीं कर रही, कितना भयंकर अपन ये टॉलरेंस कप में जैसे जैसे वो एसी से पानी टपक रहा होता है ना, ऐसा लगता है वो टपक के सीधा इस टॉलरेंस कप में जा रहा है है ना। तो ऐसी कुछ चीजें आपके साथ में होती होंगी। और या फिर लाइट चली जाए, या फिर अगर आप ट्रैफिक में होते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि हाँ यार ऐसा होता है मेरे साथ में। तो इस तरह की चीजें जो है वो न जाने कितनी सारी चीजें ऐसी हैं आप सबके जीवन में होंगी, हर एक थोड़ी थोड़ी अलग होंगी। मतलब कुछ कॉमन चीजें, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो स्पेसिफिक होंगी आपकी, और वो चीजें आपके जीवन में मतलब इस टॉलरेंस कप को फिल करने की तरफ बढ़ती है। आप कभी किसी व्यक्ति से मिले हो जिसका टॉलरेंस कप छलक रहा हो, मतलब भर गया है और अब वो छलक रहा है और आप उसी मोमेंट में उसके आसपास आ गए हैं। हो सकता है आपका बॉस जो है वो नॉर्मली बहुत सी बार बहुत स्वीट सा बिहेव करता है। अभी मैम ने कहा कि मेरा स्टाफ 2+2 4 भी ढंग से नहीं कर पाता, कुछ बेसिक मतलब उनका मतलब क्या था, कुछ ऐसी चीजें जो कि कॉमन सेंस है कि ऐसा करना चाहिए और वो नहीं करते हैं कई बार। तो आप अगर कभी किसी बॉस के धक्के चढ़े हो जिसका टॉलरेंस कब छलक रहा हो, कभी वाइफ के धक्के चढ़े हो जब उसका टॉलरेंस मतलब वो बच्चों से ऑलरेडी परेशान हो और आपने कुछ इतना सा काम किया हुआ, इतना सा। अब इस चीज को समझिएगा, ये अपन सबके साथ होता है, ये साइंस समझनी है अपने कि अभी गौरव सर ने एक बड़ी कमाल की बात बोली। क्या कभी कभी तो कोई एक्टिविटी जो है वो परेशान नहीं करती, कभी कभी सेम ही एक्टिविटी बहुत परेशान करती है। पता है क्या है? तो मानो ये कप खाली है, ठीक है, किसी का टॉलरेंस कप एकदम खाली है। अब किसी ने कुछ ऐसा किया जो उसको इरिटेट कर रहा है, तो क्या है, एकदम शुरुआत है, बंदा बर्दाश्त कर लेता है। सेम यही एक्टिविटी अगर पानी यहां तक आया हुआ है एकदम ऊपर तक और अब हो जाए तो सेम वही एक्टिविटी जो एग्जैक्ट जो पहली बार हुई थी ना वो की वो एक्टिविटी है, और रिस्पॉन्स आपका एकदम डिफरेंट होगा। जैसे जैसे ये टॉलरेंस कप भरता है आपका व्यवहार और आपका रिएक्शन एकदम डिफरेंट होता जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपका टॉलरेंस कप कितना भरा हुआ है उसके आधार पे अपना रिस्पॉन्स जनरेट होता है। और ये सब ह्यूमन बीइंग के साथ में ट्रुथ है, किसी का कम ज्यादा होता होगा लेकिन ये सबके साथ है। जिसको गुस्सा ज्यादा आता है उसको उससे ज्यादा एविडेंट होगा, जिसको कम आता है उसको थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन ये तय है कि ये सबको दिखेगा। तो भगवान बचाए उन लोगों को, मतलब मैं बताऊं अपने आसपास बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनको बस 2 बूंद और इंतजार है और उनका भरा पड़ा है, और अगर आपने गलती से वो 2 बूंद डाल दी आपको ऐसे लगे यार मैं इतनी सी बात नहीं इसमें क्या बुरा मान गया ये बंदा यार, वो मतलब मजाक ही तो किया था। कई बार ऐसा हुआ है आपने बहुत सिंपल सा मजाक किया और सामने वाला मतलब जो है तूफान मचा दिया होगी, ये क्या हुआ। तो अब से आपको उस चीज से घबराना नहीं है। अब क्या समझना है आपको कि अच्छा मैं बस गलत टाइम पे आया, मतलब ये है अपन अपन कई बार नहीं बोलते ये किसी के नाम लगना ही था मेरे लग गया। कुछ घर में कुछ होना होता है, कई बार ऐसा होता है ना कि मानो चाय का कप है वो टूटना ही है, कभी आपके हाथ आया आपने चाय डाली और टूट गया, तो अपन बोलते हैं टूटना ही था बस ये मेरे हिस्से आ गया। तो कई बार क्या होता है कि वो गुस्सा किसी न किसी पे निकलना ही होता है और किस्मत अपनी की अपन उसके सामने आ जाती है, कुछ नहीं कर सकते आप। अब जो है बस एक चीज समझिए, इस चीज पे सरप्राइज होने की बजाय अब से अगर कोई आपको कोई जरूरत से ज्यादा गुस्से में दिखे ना
तो उसके साथ में थोड़ी सी सहानुभूति रखनी है कि बेचारे का कप भरा हुआ है, अब ये इससे पहले कि ये छलके मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, ताकि मेरे पे ना छलके कम से कम, है ना? क्योंकि आप पे छलका तो उसका प्रभाव तो आना ही आना है। और एक दूसरा नियम बना लीजिए जीवन में, जब किसी का कप छलक रहा हो तो उससे लड़ाई मत करिए, उससे झगड़ा मत करिए, उससे बराबरी मत करिए कि ओए तूने ऐसे कैसे बोला, ये समझ लेना है इसका कप छलक रहा है। अगर हस्बैंड वाइफ ने ये नियम फॉलो किया ना, तो मैं बता रहा हूँ, हालांकि ये अलग बात है कि दोनों का कप साथ साथ छलका तो फिर तांडव होना तय है। फिर तो कुछ नहीं कर सकते, फिर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर दोनों का अलग अलग टाइम पे छलक रहा है तो जो है पता कैसे लगे कि भर गया है? अच्छा, मेरे पास चैट है, पता कैसे लगे? बहुत आराम से, बहुत आराम से। आपका अगर कोई दोस्त है, आपके इनफेक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, अपने को कई बार ऐसा लगता है बड़े लोगों को कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके जीवन में क्या स्ट्रेस है? स्ट्रेस तो अपने जीवन में है। मैं आपको बताऊं, शायद उनका कप रोज ही भर जाता होगा, शायद उनके लिए वो मैथ का सब्जेक्ट वो बहुत अजीब होता होगा, उनके लिए साथ वाले बच्चे ने कुछ बात बोल दी, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होती होगी। मैं किनकी बात कर रहा हूँ? 5th क्लास के बच्चों की, 7th क्लास के बच्चों की, 4th क्लास के बच्चों की। राम जाने उनको कितने सारे सेंटेंस सुनने को मिले होंगे। तो थोड़ा सा सॉफ्ट अपने को रहना चाहिए उस चीज के मामले में कि हाँ यार, इसका टॉलरेंस कप जो है वो शायद भरने की तरफ है, तो अपन इस मामले में थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं और रखना भी चाहिए। आई होप ये क्लियर है यहाँ तक कि इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। और आपको बड़े आराम से पता लगने लग जाएगा सामने वाले के व्यवहार से। पर उससे पहले एक चीज अपने को करनी है, और ये ईमानदारी से करनी है, इसमें कोई बेईमानी नहीं चलेगी। और वो क्या है? क्या आपको अभी अभी आइडिया है कि आपका टॉलरेंस कब किस लेवल पे है? अभी 30% पे है, 40% पे है, 50% पे है, या 99% पे? ये पता करना सीखना चाहिए हर इंसान को। जब अगर कोई इंसान ये पकड़ नहीं पाया कि उसका टॉलरेंस कब कितना भरा हुआ है, तब तक उसको और उसके आसपास वालों को भुगतना ही पड़ेगा। मतलब परेशान होना पड़ेगा, अननेसेसरी गुस्से का शिकार होना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं, घर में माहौल खराब होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम है। आपको आइडिया है? जैसे एग्जाम्पल मैं अब आपको बताऊं, मेरा अभी अभी एकदम खाली है, आज से 15 दिन पहले खाली नहीं था, अभी खाली है। मैं खाली करके आया हूँ बाकायदा, पूरा पूरा एकदम बंदोबस्त के तहत। तो अभी अभी गौरव जो कह रहे थे ना कि कुछ एक्टिविटी होती है और सामने वाला कोई रिएक्शन नहीं देता है, और वही एक्टिविटी में सामने वाला गुस्सा हो जाए, तो अभी आप मेरे साथ कुछ भी गड़बड़ी करेंगे, मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, क्या करेंगे, बस इतना ही रिएक्शन आएगा। आपको आइडिया है? कोई मुझे बता सकता है कि कहाँ चल रहा है उसका टॉलरेंस वाला कप? एनी आइडिया? ये समझना अपन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कप अभी अभी कितना भरा हुआ है। क्योंकि अगर आपको सही अंदाजा है तो आप सही एक्शन लेंगे, अगर अंदाजा ही गलत है तो एक्शन पक्का ही गलत लेंगे। अपन आगे बढ़े इससे पहले ये ठीक ठाक समझ में आना जरूरी है कि टॉलरेंस कप का लेवल अभी क्या है, छलकने का वेट कर रहा है, और या फिर मीडियम पे है, लो पे है, हाई पे है, कितना भरा हुआ है। वाह, कुछ लोग हिम्मत कर रहे हैं ये बताने की। चलो मैं डागा सर से स्टार्ट करता हूँ। डागा जी बताइए, कहाँ पे है आपका लेवल? सर, कोई आदमी दिन भर बाहर से भटक के घर में जब पहुंच रहा होता है, उसे दिन भर में बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तरह से उस समय उसका पूरा ग्लास भरती रहता है, घर में घुसते ही अगर उसके साथ कोई ऐसी बात हो जाए तो वो तुरंत छलक पड़ता है। ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, अच्छा बाय द वे एक बात ये भी बताऊं आपको कि अपन इस पे आगे आएंगे, जो अभी डागा सर ने बोला है इस पे मैं जस्ट ये वाला पॉइंट पूरा कर लूं, उसके बाद में आगे मैं पूछूंगा आप लोगों से। प्रदीप सर, कितना भरा हुआ है आपका, आइडिया है? यस सर, 70% से ज्यादा था पहले, और वेलनेस प्रोग्राम को देखते देखते बहुत सारा चेंज आया सर। अभी 30 के करीब है। अभी 30 के करीब है, ऐसा? ठीक है। हाँ, ये इस बात की गवाही दे सकता हूँ मैं, आप जो कह रहे हैं ना इस बात की गवाही दे सकता हूँ मैं। जी किशन सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड सर मॉर्निंग सुबह सुबह जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में जो आप बताते हैं हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस खत्म होता है, तो उस टाइम पे तो अभी जो टाइम है, हमने डांस किया सबने,
तो इस टाइम पे बिल्कुल 0 लेवल पे है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि शाम को मैं आपसे मिलूं तो थोड़ा ध्यान से मिलूं, यूं? नहीं, ऑब्वियस है सर, दिन भर की थकान रहेगी, आदमी काम करे तो सुबह से डिफरेंस होगा, शाम को जो कंडीशन होगी वो अलग होगी, सुबह जैसी नहीं होगी। अगर हम शाम को भी वर्कआउट कर रहे हैं तो वो सेम फील हम शाम को भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके, बढ़िया, समझ में आई बात सर। प्रवीण सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने पूछा टॉलरेंस कप कैसे विजुलाइज करें कि किसका टॉलरेंस कप कैसा है। आप भी बताइए, अभी आपकी माइंड, स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उसके आधार पे। अभी तो मॉर्निंग में जब हम लोग उठते हैं तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मोटिवेशन रहता है, तो अभी हमारा टॉलरेंस कप बिल्कुल एम्प्टी रहता है। और टॉलरेंस कप हमको विजुलाइज करने के लिए, जैसे सामने वाला बात कर रहा है तो उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, उससे हमको जज कर सकते हैं कि उसका टॉलरेंस कप खाली है कि भरा हुआ है। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। जब मैं प्रीवियसली फर्स्ट जॉब में था 98 में, तब मेरा बॉस कभी किसी दिन छुट्टी ले लिया, सिक लीव लगा लिया, तो उससे रैंडमली मैंने पूछा, सर आपकी तबीयत कैसी है? तो उसने एकदम इरिटेट होके बोला, क्या मर गया था मैं क्या? इसका मतलब ये हुआ कि उससे और भी थोड़ी देर पहले 3-4 लोगों ने उसके मतलब सबऑर्डिनेट ने पूछा हो कि सर तबीयत कैसी है आपकी। उसका टॉलरेंस कब एकदम भरा हुआ था, तो जस्ट मैंने भी पूछ लिया उससे कि सर आपकी तबीयत कैसी है, तो एकदम जस्ट वो ओवरफ्लो हो गया, इरिटेट हो गया। इसका मतलब कि हमको जज करना है सामने वाले को, उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख के, उसका वे ऑफ टॉकिंग देख के, और जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपको जस्ट एक स्माइल करना है, तो सामने वाले का जस्ट जो टॉलरेंस कप है वो बैलेंस हो जाएगा। आपको सिर्फ स्माइल करके उसको रिएक्ट करना है। ठीक है, समझ में आया आपका पॉइंट, जो आप कह रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज समझिए आप। मानिए एक टॉलरेंस कप, ये बड़ा सा ग्लास है, एक छोटा सा है। ये छोटा वाला डेली का है, एकदम छोटा सा, ठीक है, डेली का है। तो जैसे सीए क्या करता है, बैलेंस शीट मिलाते हैं, तो ये जो छोटा वाला है, ये आपने सुबह से लेके शाम तक कुछ किया, कई बार आप नोटिस करिए आप शाम को भी बहुत खुश होते हैं, उस दिन आपने टॉलरेंस कप में कुछ ऐड नहीं किया। कई बार, बहुत सी बार ऐसा होता है कि शाम को आते आते कुछ पॉइंट्स इकट्ठे हो गए। जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि ये छोटे वाले कप से आपने बड़े वाले कप में डाल दिया। मतलब एक बड़ा कप भी है जो 3-4 महीने में एक बार भरता है, कई लोगों का 6 महीने में एक बार भरता है, कई लोगों का 1 वीक में ही भर जाता है ना। आपने नोटिस किया होगा कि 1 वीक बाद में उनको देखते होंगे कि आप फट के बाहर आते हैं। तो पहला चीज तो ये कि आपको अपना इस चीज का ठीक आइडिया लगाना आना चाहिए कि क्या चीजें हैं जो आपके टॉलरेंस कप को फिल करती हैं। दूसरा चीज ये कि ये भी आइडिया लगाना बहुत अच्छे से जरूरी है कि आपका टॉलरेंस कप कितने दिनों में भरता है। जैसे मैं अगर आइडिया लगाऊं तो मेरे पास में 3 से 4 महीने बाद में मुझे खाली होने की आवश्यकता पड़ती है। अपन इस चीज पे आएंगे कि खाली कैसे होना है, इस चीज पे जरूर आएंगे। तो क्या है, डेली की कुछ एक्टिविटी है जो बड़ा वाला टॉलरेंस कप है, उसमें अपन धीरे-धीरे करके ऐड करते हैं। शीतल में कुछ कहना चाहती हैं आप? नाम तो आपका शीतल है, जो कि आप बिल्कुल नहीं है। सर हमारे यहाँ बोलते हैं यथा नाम तथा गुण नहीं होता है। अच्छा, ऐसा, ठीक है, हाँ। हमेशा ऑपोजिट ही होता है, तो मैंने बोला कुछ ऐसा उल्टा नाम रखते। मेरे घर में एक जोक भी है, मेरी बेटी का नाम है अभिश्री। अभिश्री का मतलब होता है लक्ष्मी। तो जब मैंने उसका नाम अभिश्री रखा तो दादी जी बोली कि अरे ये क्या नाम रखा है, शादी होगी तो बोलेंगे लक्ष्मी गई लक्ष्मी गई, शादी हुई जाएगी। तो मैंने बोला आफत रख दूं, शादी होगी बोलते ना आफत गई। सो ठीक है, ऐसा ये हमारे घर में यथा नाम तो मेरे लिए तो हमेशा ये बोलते हैं। सर मैं टॉलरेट अपना कप की ये बात करी थी कि अलग अलग पर्सन के लिए भी होता है। जैसे आई एम गुड फॉर एवरीवन, एज ऑफ नाउ आई एम फीलिंग ग्रेट, क्योंकि हैप्पीनेस से वो खाली हो जाता है, हैप्पीनेस से वो खाली हो जाता है। बट फिर भी अभी जैसे मैं किसी एक पर्टिकुलर जने के लिए सोचूं जिससे मेरी पिछली 2-3 दिनों में कुछ भी बात हुई हो, तो मेरे को वापस वही फीलिंग्स आ रही है कि नहीं, उसको तो मैं माफ कर ही नहीं सकती। सही कहा आपने। नहीं, वो तो कुछ लोग तो डिजर्व करते हैं, मतलब इस दुनिया में आए ही राम जाने वो क्या करने हैं, मैं तो समझ नहीं पाया अब तक। कुछ लोग तो मतलब वी कैन कॉल देम दे आर द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वो क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, पता नहीं। तो उनको बेटर है अपने को अपन उस कैटेगरी में रखते हैं।
मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वो उनको समझना बहुत मुश्किल काम है। एनीवे, आगे चलते हैं। तो अभी अपन ने इसको समझा, इस टॉलरेंस कप को समझा। अब आप में से कितने लोगों ने वो 9th और 10th के वो मैथ के सवाल याद है कि नल से इस स्पीड से पानी गिर रहा है, नीचे एक बाल्टी है जो कि भर रही है, और आपको ऐसा लगता है ये सवाल तो मेरे को आता है क्योंकि वो फॉर्मूला याद आ जाता है कि बाल्टी का एरिया पता कर लेंगे, पानी की स्पीड पता कर लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। अगली लाइन ये होती थी, 5वीं 6वीं तक तो इतना ही सवाल आता था, 9th 10th में ये आना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन बाल्टी में एक छेद भी है और उस छेद का आकार ये है और उससे जो पानी निकल रहा है वो स्पीड से निकल रहा है। अब बताओ ये बाल्टी कब भरेगी? ये सवाल याद है, 10th में आया था। अपन सब, मतलब जिसने 10th की मैथ ठीक से पढ़ी होगी उसको सबको ये याद होता होगा। अब ऊपर वाले को जोड़ना, नीचे वाले को माइनस करना, फिर बाल्टी का आकार नापना और फिर कितने दिन में भरेगी या कितने घंटे में भरेगी इसका बताना। कम ही लोग सही कर पाते थे, अपने में से पूरा टाइम माथापच्ची करते रहते थे। इस टॉलरेंस कप में भी नीचे एक छेद है, ये अच्छी बात है। इस टॉलरेंस कप को 2 तरीके से खाली कर सकते हैं अपन, 2 तरीके से। एक तो पता है क्या है, जब ये भर जाए तो ये छलक जाता है, ठीक है, और छलक के अपन खाली कर देते हैं। दूसरा तरीका, नीचे एक छेद है। तो आप समझिए जब जब भी छलकेगा तब क्या होगा पता है, अपन एंगर मिसमैनेजमेंट की कैटेगरी में आते हैं। जब भी अपना ये टॉलरेंस कप छलकता है तो क्या होता है, किसी पे गुस्सा करना होता है। आपके साथ ऐसा होता है, मेरे प्रेरणा के साथ कई बार ऐसा होता है। हम लड़ रहे होते हैं, अचानक 15-20 मिनट बाद में ऐसे लड़ने की इच्छा खत्म हो जाती है क्योंकि वो खाली हो गए अंदर से। ऐसा होता है, आप कभी किसी बंदे से बहस कर रहे होते हैं और आधे घंटे बहस करने के बाद लगता है छोड़ रहे, क्या रखा है इन बातों में। अचानक से आपकी लड़ने की इच्छा कम हो जाती है, ऐसा लगता है नहीं लड़ेंगे ही नहीं, छोड़ो। मेरे प्रेरणा के साथ कई बार ऐसा हुआ है कि हम लड़ते लड़ते बीच में हंसने लगे और मैं एक दूसरे की तरफ देख के कि यार 2 मिनट पहले तो लड़ रहे थे, अभी अचानक से हंस कैसे रहे? क्योंकि आपको अचानक से ऐसा लगेगा अब कब खाली हो गया। ये अलग बात है कि किसी का खाली होने में 2 दिन लग जाते हैं, लड़ते लड़ते 2 दिन की लड़ाई के बाद में उसको ऐसा लगता है छोड़ रहे, लड़ाई में क्या रखा है। सामने वाले की अच्छाइयां अचानक से नजर आने लग जाती है। जब ये कब खाली होगा नहीं तो पता है क्या है, आपका दिमाग अपने आप ये सर्व करेगा कि सामने वाले में क्या क्या अच्छा है। अगर भरा हुआ है तो उसके बारे में बुरा याद आएगा। तो एक तरीका तो ये हुआ। आज अपन जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि इसमें नीचे एक छेद है। ये अलग बात है, अपने में से बहुत सारे लोगों ने इसको परमानेंटली बंद कर रखा है। कुछ एक्टिविटी ऐसी भी है जो आप टाइम टू टाइम कर सकते हैं, जो कि इस छेद को खोलती है और इसमें इस टॉलरेंस कप में जितना भी पानी है, जितना भी एंगर है, उसको बाहर निकालने में भी आपकी मदद करती है। आज जो अपना पॉइंट है वो यही है कि इस टॉलरेंस कप को छलकने की बजाय, हालांकि ऐसा नहीं है जीवन में आप कभी नहीं छलकने देंगे, क्या कभी कभी तो छलकेगा ही। अपनी कोशिश क्या होनी चाहिए कि वो छलके, इसकी बजाय अपन इसको टाइम टू टाइम इसको खाली करते रहे। क्या चीजें हैं, अभी आप सब लोग गौर से सुनिएगा ना, और जिनके पास में आइडिया नहीं है कि भाई मेरा कप किस तरीके से खाली हो सकता है, अभी आप बहुत सारे लोगों से बहुत सारे आइडिया ले सकते हैं। क्या कुछ एक्टिविटी बता सकते हैं जिससे आपका कप मतलब ये छेद खुलता है और ये खाली होता है? कुछ एक्टिविटी आप क्या करते हैं कि अचानक से आपको ऐसा लगता है हाँ अब जाके थोड़ा चैन पड़ा। मतलब किसी ने इरिटेट तो कर दिया, किसी ने गुस्सा तो कर दिया, कुछ तो आप भी करते होंगे उसके बाद में जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता होगा ये करूं तो मेरा ठीक रहता है। विक्रमा जी। सर फ्रेश एयर में वॉक करना। फ्रेश एयर में वॉक करना। कहाँ रहती हैं आप? सर काठमांडू, नेपाल। तो वो तो सबसे पोल्यूटेड एरिया है जहां तक मैंने सुना है। नहीं सर, फिर भी कहाँ जाते हो आप वॉक करने फिर? सर टेरेस पे या फिर इधर नीचे, घर के नीचे, कहीं भी। अच्छा, तो चलो मैं ऐसा बोलता हूँ वॉक करना, क्योंकि फ्रेश एयर में वॉक करने के लिए मैं पीछे फ्रेश एयर में वॉक करने गया तो मेरे को बहुत दूर जाना पड़ा फ्रेश एयर के लिए। मतलब आज जयपुर में आसपास मिली ही नहीं मेरे को, हिमाचल जाना पड़ा। तो मैं सोचा क्या आप बहुत अच्छी जगह रहते होंगे, फ्रेश एयर में वॉक कर लेते हो जो। सीमा जी क्या करती हैं आप? गुड मॉर्निंग जी मैम। मैं माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ, जो बस अपने हॉबीज को, जो मेरे हॉबीज है उसको अच्छे से गाना सुनना, और या ऐसे लोगों, हाँ पुराने गाना सुनना, या किसी और चीज में इन्वॉल्व हो जाना। भाई मतलब उस जगह को छोड़ के कहीं और इन्वॉल्व हो जाना जो मुझे हैप्पीनेस देता है सर। ठीक है, मतलब म्यूजिक आपने कहा, एक पॉइंट बताया, तो अभी अपन ने 2 चीजें सुनी, फ्रेश एयर में वॉक करना और म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक। जी रोशनी जी।
जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैम। सर वही पहला तो म्यूजिक है या फिर किसी फ्रेंड से चैट करना, उसको उसके बारे में बता देना, तो वो बहुत फ्री हो लगता है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं जो चीजें लिख के आया हूँ वो आप लोग बोल रहे हैं कि अपनी दोस्त से बात करना, तो ये जो है नीचे वाला बाल्टी का छेद खुल जाता है और आपका फ्रस्ट्रेशन कुछ ना कुछ बाहर आएगा। तो ये विपिन सर वो बंदे हैं जो 6 महीने बाद मुस्कुराना स्टार्ट हुए थे। विपिन सर आप कैसे खोलते हो? मैं बोलता हूँ जी, एक पेपर पेन ले लेता हूँ और उसी टाइम उस पे लिख देना जो उसको कह नहीं पा रहा। कहता हूँ तो जूता बजता है, वो बच्चों के नहीं हाथ मत लगने दीजिएगा नहीं सर कभी। कहता हूँ तो दम घुटता है, तो उसको सर पेपर पे मैं ये कह रहा था वो पेपर पेन जो आप लिखते हैं ना वो कभी बच्चों के हाथ नहीं लग जाए, वरना नहीं बच्चे नहीं बोले वो पापा को ऐसी ऐसी गालियां भी आती हैं। वो उसको फिर मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। हाँ वो अच्छा है, इसको आप डिस्ट्रॉय कर देते। ये एक अच्छा तरीका है कि जो सामने वाले को नहीं कह पाते हैं अपन, वो अपन पेपर पे लिखें और फिर उस पेपर को तोड़ मरोड़ के फेंक दें। तो ये भी चलो ठीक है, ओके। अल्टीमेटली बात ये है कि वो नीचे वाला ढक्कन खुलना चाहिए टाइम टू टाइम। रितेश सर, डांस क्या कह रहे हैं सर? डांस करके सर डांस करने के अलावा सामने वाले की सिचुएशन को समझने की भी कोशिश करना। उसकी हो सकता है जो भी वो चैलेंज क्रिएट कर रहा है उसमें उसका कोई प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी समझ का चैलेंज हो सकता है, तो अपने आप को इरिटेट होने से बचाया जा सकता है। अच्छा ठीक है, ये धर्मात्मा आदमी है। अनु मैम। हाँ जी। हेलो जी। हाँ जी मैम। मैं सबसे पहले मेरा जब कप भरने लगता है तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो पानी पीती हूँ खूब ढेर सारा। अच्छा। उसके बाद मैं मस्त फोन लगाती हूँ, अपनी फ्रेंड्स लोगों से बात करती हूँ और जितना जो कुछ होता है सब कुछ उगल देती हूँ उनके ऊपर। तो मैं अपना टेंशन जो है इस तरीके से रिलीज कर देती हूँ। आपने एक नई चीज बताई कि आप जो है वो पानी पीती है। ये सही बात है, जब भी गुस्सा आ रहा होता है ना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इजी कर सकती हैं। अनु मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर जब मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती हूँ, कुछ मतलब सामने वाला जो बोल रहा है उसको कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, तो जैसे मेरी बेटी है वो मेरे बराबर की है, 21 इयर्स की है। जैसे मेरी फ्रेंड, बहुत अच्छा है, आप अपने आप को 21 इयर्स की मानती हैं। मैं नहीं सर, मेरी बेटी। नहीं, आपने कहा ना आपकी बेटी आपके बराबर की है। हाँ। और बेटी 21 की है तो आप भी 21 की हुई ना। हाँ सर, मैं भी 21 की हुई। ये ख्याल ही मेरी समझ में बहुत सारा पानी फ्रस्ट्रेशन वाला निकाल देता होगा। बहुत अच्छा है ये। आपने मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कितना प्यारा सेंटेंस है यार, मेरी बेटी मेरे बराबर की है। ठीक है, ओके। तो सर जैसे कोई फ्रेंड से कोई बात हो जाती है, कोई इरिटेट कुछ ज्यादा ही ऊपर हो जाता है, तो जो भी कुछ होता है उसको मैं सारी बात क्लियर कर देती हूँ कि आज ऐसे हुआ वैसे हुआ, उसने मेरे को ऐसे बोला वैसे बोला। तो वो कहती है मम्मी चिल्ड मारो, कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो, पर आप हैप्पी रहा करो। अच्छा, हम अपने आप को सुधार सकते हैं, सामने वाले को थोड़ी ना सुधार सकते हैं सर। ऐसा आपकी बेटी बोलती है क्या? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो अनु मैम की बात से क्या समझ में आया कि अगर आपकी बेटी आपके बराबर की है तो ठीक है, पर मैं आपको बताऊं कि जब भी आप बहुत इरिटेट हो 5 मिनट बच्चों के साथ बैठिए। आपका मेरी समझ में छोटे बच्चे अगर हैं तो इरिटेशन लेवल अचानक से आप महसूस करेंगे कि बहुत कम महसूस होगा आप। तो ये भी एक चीज है जो बच्चों के साथ आप ये सारे पॉइंट लिखते जाइएगा, क्योंकि आपकी बाल्टी को खाली करने के लिए बहुत जरूरी है ये। जी सागर सर, क्या करते हैं आप? सर अगर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन कम है तो मुंह धो लेता हूँ अच्छे से और ठंडे पानी से, और थोड़ी ज्यादा है तो नहा लेता हूँ। अरे वाह, एग्जैक्ट ये लिखा हुआ है मैंने, बस थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा मैं इसमें। तो अगर फ्रस्ट्रेशन कम है तो मुंह धो लेता हूँ और ज्यादा है तो नहा लेता हूँ। अच्छा, और अगर इस वाले फॉर्मूले में थोड़ी ज्यादा हो जाए तो क्या टंकी में कूदना पड़ेगा? स्विमिंग के लिए चला जाता हूँ। हाँ सच में अगर आप जो है ये बहुत अच्छा बताया गाइज। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब अपन परेशान होते हैं ना तो अपन एक आदमी माथा भिड़ाता रहता है दीवार के, मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं। अभी आपको वो सुनने को मिल रहा है कि आप क्या करें, क्या कर सकते हैं, तो उन चीजों को पकड़ के रखिए। श्वेता जी क्या करती हैं आप? सर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, कोई मुझे इरिटेट करता है तो मैं बहुत अकेले में जाके रो लेती हूँ बहुत सारा। ये भी एक तरीका, पर ये तो वो छलकने वाली बात हो गई इसमें तो। बट ये उसके बाद ठीक है, इस तरीके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मुझे बेटर फील होता है।
हाँ, रोने से बेटर फील होता है। ठीक है, ओके। ये जो तरीके बताए जा रहे हैं ना, उन तरीकों को भी आजमाने की कोशिश करना। ठीक है श्वेता जी, मेरे को वो आपको देख के वो चुटकुला याद आ गया। एक बार हस्बैंड वाइफ बैठे थे, हस्बैंड ने बोला कि डार्लिंग मेरे सर दर्द हो रहा है, तो वाइफ ने कहा कि जो है मैं आपके लिए चिकन सूप लेके आती हूँ। पीछे जो है वो मुर्गा सुन रहा था तो खिड़की से, तो वो मुर्गा बोला कि बहन जी एक बार जो है वो डिस्प्रिन दे के ही ट्राई कर लो, मेरी जान जाने से बच मेरी जान जाने से बच जाएगी। तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा रो के खाली करना गलत है क्या, लेकिन क्या पता किसी सस्ती नॉर्मल चीज से, क्या पता मुंह धोने से ही काम चल जाए, क्या पता किसी दोस्त को फोन करने से ही काम चल जाए, क्या पता कुछ और बेटर तरीके भी। तो इस तरीके से भी अपन कोशिश कर सकते हैं। ओके, कविता जी आप पक्का डांस करती होंगी, मेरे को ऐसा लगता है। जी सर, बिल्कुल सही, डांस कर लेती हूँ मैं। और मन में सोच लो भाड़ में जाओ, मन में सोच लो भाड़ में जाओ, अपने इरिटेट कर रहा है ना, भाड़ में जाओ। डांस करती हूँ सर, ये बहुत सही है। और गाना सुनती हूँ, और ये सर ने जो बोला ना पानी से मुंह धो लो नहा लो, सबसे बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। सो मेरा मन कर रहा है मैं आप लोगों से सुनूं, क्योंकि कुछ तो और भी नया निकल के आ सकता है आप लोगों से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 5 ही मिनट है, मुझे कुछ चीजें बतानी है। तो एक तो अच्छी नींद जो है ना वो हमेशा हेल्प करती है। जब भी गुस्सा आ रहा हो तो कोशिश करिए कि जो है आप सो के जब अगले दिन उठेंगे तो आपको वो गुस्सा उतना नहीं मिलेगा, आपका कप थोड़ा खाली मिलेगा। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, एक और नियम आप बना सकते हैं, जब भी कभी गुस्सा आ रहा हो 24 घंटे के लिए कुछ भी मत बोलिए, डिसाइड मत करिए, मतलब उस मैटर पे कुछ मत बोलिए। अगर सामने वाले को कोई जवाब भी देना है तो अपने आप के लिए नियम बना लीजिए कि उसको 24 घंटे बाद बोलूंगा। 24 घंटे बाद आपको ऐसे लगेगा क्या ही तो फायदा है बोलने का, नहीं बोलूंगा, है ना। तो आप मोस्टली वो चीज बोलने से बच जाएंगे जो कि आपका बोलने का मन कर रहा था, अभी कर रहे हैं, 24 घंटे बाद में वो मन नहीं करेगा आपका। अब ठंडे पानी से जो नहाने की बात है, और नहाने की जो बात है, आपको पता है मैं नहाने के साथ में हमेशा ठंडा जरूर ऐड करता हूँ। अब समस्या ये है कि गर्मी में कैसे करें आप ये काम। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ये 3 महीने के प्रयास के बाद कह रहा हूँ, प्रैक्टिस के बाद कह रहा हूँ आपसे। तो आप क्या करिए, घर में एक प्लास्टिक का बाउल लाइए जिसमें आपका चेहरा आराम से डूब सकता हो। अभी मेरे वाले में पानी जमा हुआ है तो मैं दिखा नहीं सकता आपको, तो वो ले आइए, उसको फ्रीज में रख दीजिए, या तो उसी को रख दीजिए या फ्रीज में बर्फ जमाइए। और क्या करिए, अभी जैसे मैं क्लब में सुबह बैठने से पहले और लगभग दोपहर में 3 बजे, दिन में 2 बार ये काम पिछले 3 महीने से कर रहा हूँ। तो उसमें ठंडा पानी है, और ठंडा जितना आपसे बर्दाश्त हो उतना धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ाते जाइए। मैं क्या करता हूँ, अच्छा खासा ठंडा पानी, उसमें कम से कम 2 से 3 ट्रे जो है वो आइस क्यूब, तो उसमें ऊपर ऊपर आइस क्यूब भी दिख रही होती है। दोनों साइड हाथ रखे और उसमें पूरा का पूरा मुंह अंदर दिया, और जो है लगभग 10 सेकंड होल्ड किया। ऐसा आप 3 बार करिए, एंड बिलीव मी, आप किसी भी चीज को लेके कितना इरिटेट क्यों नहीं हो रहे हो, इसके पीछे की बहुत बड़ी साइंस है। कितना भी इरिटेट क्यों नहीं हो रहे हो, आपको इमीडिएटली 30 सेकंड के बाद में ऐसा लगेगा कि जो है आप ठीक महसूस कर रहे हैं। और आप सांस रोकेंगे तो नाक में पानी, मेरे पास चैट आ रहे हैं, नाक में पानी चला गया तो नहीं जाएगा, सांस पे रोकेंगे इसका मतलब आपकी स्विमिंग बहुत खराब है। इतना तो मेरी भी खराब नहीं है। मोस्टली लोग कैसे जाते हैं पानी में, ऐसे करके जाना पड़ता है। तो अगर ये आप सांस रोक लेंगे तो अपने आप से अंदर नहीं जाएगा, डोंट वरी। तो आप दोनों साइड हाथ रखिए और उसमें पूरा का पूरा जो है इतना इतना मुंह आपका अंदर चला जाए, एकदम ठंडा। इस चीज की व्यवस्था करके देखिएगा और आप देखेंगे कि बहुत कमाल का परिवर्तन होगा, बहुत का, दिन में 2 बार। और मैं आपको बताऊं, थोड़े दिन बाद में आपको ऐसा लगेगा, हाँ आप एक्साइटेड होंगे, मतलब सुबह उठते इस बात के लिए एक्साइटेड होंगे कि हाँ यार मेरे को ठंडे पानी के टच में आना है, इतना अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा आपको। करके देखिएगा, अभी वक्त नहीं है वरना मैं प्रेरणा से भी पूछता कि इमीडिएटली क्या फर्क पड़ता है। मतलब सबसे क्विक इलाज है ये जो आप अपने आप के लिए कर सकते हैं, ये करिएगा। म्यूजिक डेफिनेटली हुआ, दोस्तों से शेयर करना डेफिनेटली हुआ। मैं नोटिस करता हूँ संडे को जब भी मैं पूछता हूँ गौरव सर कहाँ थे, तो ये बोलते मूवी देखने गए हुए थे। ये कोई भी मूवी रिलीज होती है संडे को सबको लेके चले जाते हैं। तो अगर आपको कोई मूवी वगैरह देखना पसंद है वो ट्राई करिए, लॉन्ग वॉक करके। अभी लास्ट वीक जो है मैं टूर पे गया, 6 डेज का टूर था, 123 किलोमीटर का ट्रेकिंग किया, 123 किलोमीटर। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि एक चैलेंज है आपके लिए जो मैं दे रहा हूं, और वो चैलेंज क्या है। यूजुअली लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भी घूम लें अगर पैसे हो तो, पर महंगा पड़ता है घूमना। आपको पता है मेरा ट्रैक जो ये सारा खर्चा है जयपुर से वापस जयपुर आने का,
जिसमें थर्ड एसी से नीचे ट्रेवल नहीं किया। टोटल खर्चा मिला के 10,500 रुपीज लगा, टोटल खर्चा मिला के। और मैं बताऊं, बहुत रईसों वाला टूर किया। रईसों वाला कैसे? रईसों वाला वो नहीं जो 5 स्टार होटल में ही होता है। इतना साफ पानी कि आप मिनरल वाटर भी उसके सामने फेल है। इतना साफ पानी में नहाया दिन में 3 बार, एकदम ठंडे पानी में, रिवर के पानी में। और जो है आप इतनी खूबसूरत हवा, इतनी मस्त हवा, इतनी साफ हवा और इतनी शानदार जगह, 123 किलोमीटर चलने को मिला। और अपने देश में ऐसी बहुत सारी जगह है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी छुट्टियां हैं, अगर आप में से किसी का जाने का प्लान है तो एक तो जो है जिस भी जगह पे जा रहे हैं, जैसे हिमाचल में जा रहे हैं ना, तो टॉप 30 जगह छोड़ दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, जिन जिन जगहों के नाम आप जानते हैं ना, उन जगहों पे मत जाइए। वहां पे भीड़ है, वहां पे लोग हैं, वहां पे आप खाली होने जा रहे हैं, पता चलेगा भर के आए, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, आप परेशान हो के आओगे क्या यार। और बहुत सारे लोग पता है टूर कैसे करते हैं, उनकी ट्रेवलिंग का 70% टाइम जो है वो ट्रेवलिंग में जाता है टूर का। यहाँ गए, वहां भागे, यहाँ गए, यहाँ भागे, यहाँ गए, यहाँ भागे, वापस आके बताते हैं पता है मैं डलहौजी भी घुमा, मैं खजियार भी घुमा, मैं मैक्लोडगंज भी घुमा, मैं जो है शिमला भी गया, मैं मनाली भी गया, मैं कुल्लू भी गया, मैं रोहतांग भी गया, मैंने अटल टनल भी देखी। फील एक भी नहीं किया, एक भी फील नहीं किया। तो ऐसे नाम पूरे करके मत आइए अलग अलग जगहों पे, जहां कहीं पे भी जाए। उसकी बजाय हिमाचल का कोई एक छोटा सा गांव पकड़िए, उसमें एक प्यारा सा गेस्ट हाउस पकड़िए जो 1000-1500 रुपए से ज्यादा आपसे दिन का लेगा नहीं, और वहां रुकिए। और फिर उस गांव की नदी में सुबह जाके नहाइए। फिर आपको पता चलेगा कि ये कप जो है, मैं कह रहा हूं ना, एकदम खाली हो जाएगा, एकदम। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगली बार जब आप ट्रैक पे जाए, अब ये गौरव सर जो है 21 किलोमीटर रोज के भाग लेते हैं, मेरे से भागना तो मेरे बस की बात नहीं है, वो उससे तो मेरे को कंटाल आता है, पर चलने में बड़ा मजा आता है। तो अगर आप कभी भी जीवन की कितना भी बड़ा ये, जब भी आपको लगे ना छलकने वाला है, तो आपको 2-3 चीजें मैं बता रहा हूँ। पहला चीज, कुछ एक्टिविटी ऐसी तय करके रखिए जो आप तुरंत कर सकते हैं, नंबर 1, जो आप बिना पैसे के कर सकते हैं, नंबर 2, और नंबर 3 जो आप बिना किसी की हेल्प के कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है ये 3 चीजें अवेलेबल ना हो। क्या है? जो आप तुरंत कर सकते हैं, जो आप बिना पैसे के कर सकते हैं, मतलब कोई खर्चा लगाना जरूरी नहीं होना चाहिए, वरना तो आप बोलेंगे यार अब पैसे का व्यवस्था होगा तब इसको खाली करने के बारे में विचार करूंगा। और नंबर 3 जो है, जो बिना किसी की हेल्प के कर सकते हो, आप अकेले ही कर सकते हो। जैसे जो ठंडे पानी से जो मुंह धोना है, उसमें आपको किसी इन तीनों में से किसी चीज की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली कर सकते हैं आप। और मैं आपको बताऊं, बहुत कमाल का फर्क पड़ेगा। इस साल में एक टूर ऐसा जरूर करिएगा जो अंडर 15,000 हो पर पर्सन, इससे ज्यादा खर्चा नहीं हो। 5-6 दिन की बात कर रहा हूं मैं, अगर 6 दिन आप जा रहे हैं तो 15,000 से नीचे खर्चा है, और जिसमें आप 50 किलोमीटर जंगल में चल रहे हो, आप वहां की सड़कों पे, वहां की पगडंडियों पे 50 किलोमीटर 5-6 दिनों में मिला के चल रहे हो। अगर आप ऐसा टूर करके आ पाएंगे ना, और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आप जंगलों में बस यूं ही चल रहे हैं। आपके पास पानी की बोतल है और खाने पीने का कुछ भी लेके मत चलिए, वहां पे टाइम टू टाइम आपको कुछ न कुछ व्यवस्थाएं मिलती रहेंगी। अगर ये 2 चीजें आप कर पाए तो ये तय है कि आपका ये टॉलरेंस कप जो है वो टाइम टू टाइम तरीके से खाली होता रहेगा। आई होप कि आप अपनी इस बात को समझेंगे, और अगर कभी आप में से अभी किसी का ऐसा है कि भी छलकने ही वाला है, तो उसकी ये जो सुविधाएं अभी आपने सुनी कि ये तरीके हैं उसको खाली करने का, उसको खाली करिए इससे पहले कि वो छलक जाए। आई होप आप इसका ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू गौरव सर।